महाराज जी, मेरी परेशानी से बचने के लिए मैं कई बार झूठ बोलता हूँ, पर वही झूठ मुझे और बड़ी मुसीबत में फंसा देता है। मेरी इस आदत से मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। मैं हर समय विश्वास दिलाता हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि हम झूठ से निकल जाएंगे, लेकिन निकल जाने पर भी हम फंस ये जाएंगे। आदत कैसे छोड़ूं महाराज जी? भाई अब इसको तो तुम्हें अंदर से विचार के द्वारा छोड़ना होगा कि कई बार आप ही नहीं, सब लोग, कि चालबाजी से, झूठ से हम हेलो, कहाँ हो यार, मिलना चाहते हैं, बोले इस समय तुम आगरे में हैं और बगल में पड़ोस में खड़ा हो। मोबाइल से भी बहुत झूठ बोला जाता है, नहीं बोला जाता? तो हमें लगता है कि हम झूठ बोलकर बड़ी सफाई से बच जाते हैं, लेकिन नहीं, वही हमारी गंदी आदत हमको सत्य से दूर कर देती है। नहीं, असत्य संपातक पुंजा। और जब झूठ पकड़ी जाएगी, पकड़ तो जाएगी ना, तो जैसे आपने कहा पत्नी ने विश्वास करना बंद कर दिया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। हमारे पति पत्नी के संबंध में अविश्वास घुस गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। अब आप सत्य भी बोलोगे ना तो नहीं माना जाएगा, बहुत संभलना चाहिए। एक गांव का लड़का गांव वालों को परेशान करने के लिए अपने मित्रों से कहा, देखो मैं, अरे भेड़िया आया, खूब हल्ला मचाया। तो गांव के लोग दौड़े गए रहे। बोले क्या? बोले हंसी मजाक के लिए बुलाया था। अब असली में एक दिन भेड़िया दबोच लिया। बोले भेड़िया आया। गांव वालों ने सोचा हंसी मजाक ही कर रहा होगा, भेड़िए ने मार डाला उसे। समझ रहे हो? अगर हम झूठ बोलेंगे तो कभी सत्य बोलेंगे तो भी हमारी सत्य बात झूठ मान ली जाएगी कि ये झूठ बोलता है आदमी। हमें लगता है झूठ को धीरे धीरे कम करना चाहिए। कह दें आज से हरिश्चंद्र सत्यवादी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जबान है और माइंड है, वो झूठ से बचता रहा है तो प्रयास करेगा झूठ का। धीरे धीरे हम, अगर हम सत्य बोल देंगे तो फांसी थोड़ी चढ़ा दी जाएगी, हमारे आचरण सही हो जाएंगे, हमारा जीवन सही हो जाएगा। लोग कहते हैं व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ेगा। हम कहते हैं क्यों झूठ बोलोगे? सबको ही जानते हैं व्यापार मुनाफा के लिए किया जाता है। तो ये बंदा जो वस्तु बेच रहा है, इसका भी परिवार है, इसकी भी दुकान मकान है, उसके लिए खर्चा इसी से ले रहा होगा। तो अब ये कहने की जरूरत कि देखो भाई साहब, ये जो चीज है ये 120 की पड़ती हमें, पर हम कसम से कह रहे हैं मुनाफा नहीं लेंगे, आप 120 का दे दो, और वो है 70 की। वो कसम खा के, उस झूठ बोल करके 30-40 रुपया अगर बचा पाए, वो तुम्हारे लिए सुखकारी नहीं होंगे। और प्राय लोग ऐसे करते हैं, कसम से कह रहे हैं आपके कारण केवल दे रहे हैं, आपका और तुम इतना बड़ा व्यापार खोले हो, हमसे इतना व्यवहार मानते हो। वो कसम पूर्वक बोलना, ऐसे बोलना, ये सब गलत। भाई ये 120 की है, जैसे मान लो पूछा 120 की है, मुनाफा हम जितना हमारा बनता उतना ले लिया, आपको लेना ले, नहीं चले जाओ। तो ये जरूर है कि आप थोड़े दिन में प्रकाशित हो जाएंगे कि ये आदमी बेईमान नहीं है, ये एक दाम में बेचता है, तो एक दाम वाले आएंगे आपकी दुकान में। तो हमें लगता है सत्य से चलने पर थोड़ा जरूर लगेगा कि आप देर में धनी बनेंगे, लेकिन अच्छे धनी बन जाएंगे। दीपक की चले जलोगे तो जलते रहोगे, हाइलोजन की तरह प्रकाशित होगे, फ्यूज हो जाओगे। अधर्म ना करो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो। पत्नी से कह दो हम वृंदावन होके आ रहे हैं, अब हरिश्चंद्र वाली चाल चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तुम हम पे विश्वास कर ले, ठीक है? नहीं, पति पत्नी में विश्वास न रहा तो यार फिर जीवन किस काम का? सोचो, वो तुम कह रहे हो कुछ भी, वो कह रहे हम जान रहे सब फ्रॉड है, तो क्या फायदा हुआ? हमारे जबान पे वो विश्वास न करे तो अब विश्वास दिलाओ, ठीक है? और किसी के भी साथ भी धोखा मत करो। सर्वेश कुमार जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मुझे राम नाम जप में प्रीति है, अपना आराध्य देव प्रभु श्री राम जी को मानता हूँ। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों पर अपने की अपेक्षा अनुरूप नहीं खरा उतर पा रहा हूँ, जबकि मैं अपने पूर्ण मनोयोग से समर्पित होकर हर संभव प्रयास करता हूँ। महाराज जी, मन खिन्न रहता है, मार्गदर्शन करें मेरी। वैसे खिन्नता अच्छी चीज है, खिन्न रहना अच्छी बात है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। अगर हम भगवत भाव को लेकर खिन्न रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, तो बहुत उन्नति की ये वृत्ति है। और संसार की तरफ से संतोष और भजन की तरफ से असंतोष, और अपने भजन में खिन्न रहना कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, जैसा भगवान के दासों में जो सद्गुण पाए गए, जो समर्पण पाया गया, वो मेरे में नहीं है, नाथ आप देख लो। ऐसे असंतुष्ट रहना
ये परमार्थ की उन्नति का लक्षण है। और इस पर गर्व होना कि मैं तो बहुत चकाचक सद्गुण संपन्न हो, ये लोग फिर पतन का लक्षण है। अहंकार आ जाए अपने समर्पण का, अपनी भक्ति का, तो पतन का रास्ता खुल जाता है। ये जो भागवतिक गर्व है, ये वो गर्व नहीं जो पतन करने वाला कि मैं प्रभु का हूं, तो सब में प्रभु है तो मैं सबका दास हूं। मैं प्रभु का हूं, इस बात की सिद्धि तभी होगी जब सबके दास बनोगे। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सब चराचर भगवंत रूप है, मैं सबका सेवक हूं, मेरे स्वामी प्रभु हैं। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक आ जाए अजीब मस्ती भक्त में होती है, एक अलौकिक उन्माद भक्त में होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई व्यक्ति नहीं होता, भगवान होते हैं। उसकी दृष्टि में परमात्मा होते हैं, सब में वही रमा है। जिसको हम जप रहे हैं, जिसको हम खोज रहे हैं, वो भेष बदलकर मेरे सामने बैठा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। वही है, वही संत वेश में है, वही असंत वेश में है, सब रूपों में वही है। उसी सिया राम में सब जग जान। तो अच्छी बात है बच्चा, पर नाम जप करते रहो और पाप आचरण में कभी भी लिप्त मत हो, उसको भगवान की कृपा नहीं मानेंगे। महाराज जी, यद्यपि प्रश्न भागवतिक नहीं है, बट एक समस्या है जो उनके उसमें, महाराज जी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको विविध प्रकार की समस्याएं हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले। जैसे कह रहे हैं कि बचपन से शायद बाल तो ठीक थे, 10 साल में बाल उड़ गए, और कहते हैं फिर बहुत सारे लोग बच्चे उपहास करने लग गए। ऐसे ही महाराज जी कोई मोटे हो जाते हैं तो उनका उपहास करने लग जाते हैं। तो ऐसे में महाराज जी अपने मन को कैसे वो रखें कि इसमें सोचना है कि भगवान ने हमारे को ऐसा ही विधान बनाया है। अगर हमारे बाल सही रहने होते तो पूर्व कर्म के अनुसार फिर ये क्रिया ना होती। अगर बाल झड़ रहे, मान लो किसी की एक आंख खराब है, किसी का शरीर मोटा है, किसी का रूप थोड़ा सही नहीं है, अगर कोई उपहास करते तो मूर्ख बच्चे हैं जो उपहास करते हैं। उपहास नहीं, ये हमारे हाथ की बात है, ये आपके हाथ की बात है कि आप बाल कैसे रखो, आप बाल कितने घने हो कि कैसे। ये तो जो पूर्व कर्म के अनुसार आया वो अपने समय पर प्रभाव दिखाएगा। वो मूर्खता के कारण उपहास करते हैं, उनको मूर्ख समझ करके उधर वृत्ति ही ना दे, और अपने को डिप्रेशन में थोड़ी डालना है। ये अब हमारा कर्म होगा कि पूर्व प्रारब्धवश आए हुए क्रिया की असफलता में हम इतना गाढ़ चिंतन कर लें नेगेटिव कि हम नकारात्मक सोच में बैठ जाएं, डिप्रेशन में बैठ जाएं, ऐसा नहीं। और हाँ, तो अगर पैसा हो तो लगवा भी सकते हो, जब ब्याह आदि का कार्य हो तो उसको लगवा। ये सब साधारण बातें, इनमें इतना गहरा सोच नहीं करनी कि हम डिप्रेशन में पहुंच जाएं। ठीक है, आज हमारा विज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है। अगर बाल रोपण करवाना भी, क्या कहा आप उसको, हेयर ट्रांसप्लांट हम तो बाल रोपण कहेंगे कि वो तो ऐसा कर, और बिल्कुल मस्त रहो। जिनके बहुत बढ़िया बाल हैं कोई सौभाग्यशाली है। अरे भगवान से हमारा चित्त जुड़े और हम प्रसन्न रहे, ये बढ़िया बात है। मान लो ना ब्याह हो तो 50 बच्चियां भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हमें भगवान जैसा मार्ग दें वैसे चलकर और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से मुझे ज्ञात है कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए कुकर्म ही हमें क्षति पहुंचाते हैं। महाराज जी, अगर पति शारीरिक क्षति पहुंचाए एवं जान लेना हमला करे तो महाराज जी ऐसे में सहन करना चाहिए या क्या प्रतिरोध? नहीं, रिपोर्ट करनी चाहिए। पति का अधिकार, पत्नी का परस्पर प्रेम एक सीमा तक है। ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ एक राक्षसी व्यवहार कर सके, नहीं। अगर पति सम्मान योग्य है तो पत्नी भी अर्धांगिनी है। हम अपने प्राणों का जैसे पोषण करते हैं ऐसे पत्नी का पोषण करना चाहिए। अगर पति स्वयं दुर्व्यवहार के साथ बर्ताव करता है, सीमा तक, जान लेने की बात आई इसलिए हमने पहली बात कह दी कि रिपोर्ट कीजिए। जान लेना, आप अपनी जान नहीं ले सकते, भागवतिक और कानूनी दोनों कार्रवाई में आप बंदी बना लिए जाएंगे। अगर आप उपाय कर रहे हैं और आपको रिपोर्ट कर दी जाए आपकी, तो आप बंदी बनाने योग्य कार्य कर चुके, अगर आप उपाय कर रहे हैं। और भागवतिक तो है ही है अपराध। तो अगर पत्नी की जान लेने की बात आती है
तो उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी कभी भी हानि कर सकता है। तो ये बात सरकार को पता होनी चाहिए कि हमारा पति हमारी जान ले सकता है, और संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। कम से कम जीवन भगवान के लिए है। अगर तुम्हें मैं पति माना, भगवान माना, और तुम ऐसा दुर्व्यवहार करो, यहाँ तक करो कि आप हमारी हत्या करने की सोच लो, तो फिर आप पति नहीं है। फिर ऐसे राक्षसों के लिए जेल बनी हुई है। वो राक्षस है, वो पति नहीं है, वो दंड का अधिकारी है। जो ऐसे गंदे आचरण करने वाले पागल लोग हैं, इन्हीं के लिए जेल भरी हुई है। ऐसों को रिपोर्ट करना चाहिए, तुरंत दंडित करने का विधान करना चाहिए। ऐसों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यदि पत्नी गलत आचरण करती है तो आप उचित डांट सकते हो। यदि आपके धर्म की मर्यादा के खिलाफ जा चुकी है तो आप डिवोर्स दे सकते हो। मारने का अधिकार नहीं है, मारने का अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार हमारे कानून को है। वो जब देख लेगा कि इतनी बड़ी अपराधिनी, तो फिर उसकी सजा कानून, वकालत, यज्ञ, जो वो जज हैं वो देंगे। ऐसे नहीं, मनमानी आचरण थोड़ी है। किसी को अधिकार नहीं किसी को मारने का। वो सरकार के कानून के अधिकार में है कि किसको 20 साल की सजा देनी, किसको आजीवन या किसको फांसी, अपने अधिकार में नहीं है जी। वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री जी, रेवासा से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से 4000 बच्चों को वेद का ज्ञान प्रदान किया है और कर रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि स्वयं 2 गुरुकुल भी संभाल रहा हूँ, परंतु महाराज जी मैं बच्चों से दक्षिणा रूप से उस अध्ययन के लिए कुछ शुल्क लेता हूँ, परंतु बहुत से लोग इसे निषेध बताकर, वेद का व्यापार बताकर मेरा मन ऐसा खिन्न हो जाता है। नहीं, क्यों नहीं, गुरु दक्षिणा का विधान शास्त्रों में पहले से रखा हुआ है। ऐसा कैसे है? फिर वो जो गुरुकुल चला रहा है, वो अधिपति कैसे अपने परिवार का पोषण करेगा भाई? हाँ, वेद बेच नहीं रहा, उसका कार्य है वेद अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये सत्कर्म ब्राह्मण के हैं। तो हमारे गुरुकुल में गुरुदक्षिणा दे के ही गुरुकुल से निवृत्ति होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब पूरा पाठ्यक्रम हुआ तो इसके बाद गुरु जी को प्रणाम करके कहा कि आप गुरुदक्षिणा बोलिए। संदीपनी गुरु भगवान ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप जैसा शिष्य हो, ये सौभाग्य हमें मिला, जगतपति भगवान हमारे शिष्य, इससे बड़ी हमें गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, बिना गुरुदक्षिणा दिए ये रीति नहीं है, तो आप गुरुदक्षिणा मांगिए। तो उनका फिर गुरु माता से पूछिए। तो गुरु माता ने कहा मेरा बालक समुद्र किनारे खेलने गया था, वहां मर गया, आप उसे जीवित करके ला दीजिए। भगवान लाए और गुरुदक्षिणा में वो दिया, गुरु माता को जीवित पुत्र दिया। तो ये शास्त्र प्रमाणित बात है। बिना गुरुदक्षिणा के शिष्य की जो अध्ययन वृत्ति है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। तो ऐसा नहीं है कि हम शुल्क ले रहे हैं तो वेद को बेच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। विचार करो, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है। आज समझो क्या है, अगर वो वेद मंत्रों का पाठ करके तुम्हारे जो उपरोहित कर्म में तुम्हारे जो व्यवहार हैं उनको पूर्ण करा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको दक्षिणा दीजिए। जो आचार्य है वो चाहे यज्ञ हो, चाहे पूजा हो, चाहे अध्ययन हो, भेंट देना ही चाहिए, जबरदस्ती देना चाहिए। वो ना ले तो भी देना चाहिए, क्योंकि उसकी पूर्णता तभी होती है। आप इसमें खिन्न मत होइए, उदार भाव से विद्या अध्ययन कराइए और उचित भेंट लेकर अपने परिवार का पोषण कीजिए। ये वेद बेचना नहीं है। डॉक्टर ब्रिजेश कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सदा ही पशुओं का उपचार करने या दवा लिखने के पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वक्त मुझे संबंधित पशु के रोग की सबसे अच्छी दवा याद आवे। इसी के परिणाम स्वरूप जब पशु ठीक होता है तो पशुपालक तो मेरे चिकित्सा ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, किंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, पर प्रभु पशुपालक की ये प्रशंसा मुझे लंबे समय तक याद रहती है। किंतु कुछ गंभीर रोगों में जब हम पशु को नहीं बचा पाते तब ये मानकर कि हरी इच्छा ही होगी भूल जाता है। बहुत सुंदर विचार है। और एक और डॉक्टर हैं, ये भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ये भी ऐसे ही करते हैं, बट कभी कभी जिन्होंने जब सफलता या असफलता मिलती है तो लोग बहुत गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस समय मन दुखी होता है। कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना चाहिए, अपने को पक्का होना चाहिए। जैसे मेरा प्रयास 100% भगवत प्रेरित ठीक हुआ, अब इसके बाद वो जीव मर गया, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, हमारा डॉक्टर का एक प्रयास होता है, सफल प्रयास। अब परिणाम भगवान के ऊपर है। जैसे उसका प्रारब्ध है कि अब इतने मिनट इतने सेकंड के बाद ये मरेगा, तो तुम चाहे संजीवनी जड़ी पिला दो,
वो मरेगा क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो गई है। आयु को बढ़ाया नहीं जा सकता, आयु डॉक्टर के हाथ में नहीं है। रोग का निवारण करने की क्षमता औषधि में है, लेकिन आयु को बढ़ाने की क्षमता नहीं है। अगर आखिरी श्वास है, आपके इंजेक्शन लगाते लगाते तो आखिरी श्वास ही हो जाएगी। तो हमको इस बात पर धैर्य रखना चाहिए कि हमारा प्रयास उत्तम रहा, औषधि उत्तम दी, इसके बाद जीव का परिणाम यह है कि उसकी आयु समाप्त है, इसलिए वो मर गया। हमें दुखी नहीं होना। सामने वाला गाली दे रहा, वो अज्ञानी है, वो इस विषय को नहीं जानता। केवल वो रोग निवारण के उतने ही विषय को जानता है जितना पढ़ाई की है, जितना अभ्यास किया है, शेष बात नहीं। शेष तो भगवान के ऊपर होता है। जैसे आपने कहा, प्रारंभ में भगवान से कहते हैं कि मुझे रोग की औषधि बताइए, ये बहुत उत्तम बात है। और जब प्रशंसा मिलती है तो उसे भगवान की तरफ कर देते हैं कि प्रभु आपने ही बताया था, आपने ही प्रयास कराया था, ये आपकी ही प्रशंसा हो रही है। और जब निंदा होने लगे तब आपको सोचना चाहिए कि अज्ञान की धरा में निंदा कर रहा है, क्योंकि हमने भागवती प्रेरणा से ठीक औषधि की। अब उसकी आयु नहीं है तो मैं आयु थोड़ी बढ़ा दूंगा। गुरु जी, ये प्रसन्नता हमारे अहम को तो नहीं बढ़ा देगी? नहीं, अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो अहम को प्रसन्नता नहीं बढ़ा देगी। जब भगवान से विमुख होकर के प्रसन्नता की जाती है, वो जो प्रशंसा होती है उसमें जो हमें प्रसन्नता होती है वो हमारे अहंकार को पुष्ट करती है। और जब हम भगवान से, तो फिर अपने को पता है ना, दूसरे हमको कहें कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अपने को पता ना कि अच्छे डॉक्टर तो भगवान है। तो बस, हाँ, बस फिर अपने को अहंकार नहीं है। मैं समता का भाव चाहता हूँ। हाँ, प्रसन्नता भी उतनी ना हमारे लिए प्रेरित वो हो पाए कि हम प्रसन्न ही बने रहें, आगे भी काम करिए। तो मेरा कर्म ही। प्रसन्नता से समता में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रसन्नता समता की तरफ ले जाएगी। समता का फल प्रसन्नता है। हर्ष और शोक, इनसे बचना है। प्रशंसा में हर्षित होना और निंदा में शोकित होना, लेकिन प्रसन्न रहना, ये भागवतिक है। अगर आप प्रसन्न हैं तो निंदा में भी प्रसन्न होंगे। अंदर अंदर आएंगे, भाई इसमें मेरा क्या दोष है, भगवान के द्वारा प्रेरित मैंने किया, लेकिन उसकी आयु नहीं है तो मैं थोड़ी बचा सकता हूं। अब आप अज्ञान में आकर गाली दे रहे हैं तो वो प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर हर्षित हुआ है अपने गर्व में कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, तो जब गाली मिलेगी तब शोकित हो जाएगा। तो प्रसन्नता भागवतिक है और हर्ष और सुख ये मायाकृत है जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 साल पहले एक मरीज की सर्जरी के दौरान उसके HIV संक्रमित रक्त के कारण ये रोग मुझे लग गया। महाराज जी, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। इस रोग के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया, बट भगवान के आज तक हर निर्णय पर सिर झुकाकर स्वीकार किया। लेकिन कई बार मन बहुत विचलित हो जाता है और अपने भगवान से पूछने लगता हूँ कि कैसे संभाल। क्या होता है महाराज जी, ब्लड संक्रमित हो जाता है, एड्स। तो ऑपरेशन के दौरान आपको कैसे हो गया? अगर रक्त से मिल गया महाराज जी। तो आपका रक्त, कोई आप अपना रक्त काट रहे थे क्या? ऑपरेशन थिएटर में आप ऐसे पोजीशन में होते हैं कि मरीज का कोई भी परमाणु आपको स्पर्श न करे, तो क्या सावधानी हो गई आपसे? ग्लव्स फट गया। ग्लव्स कैसे ग्लव्स फट गया तो त्वचा फट गई। कभी कभी होता है कि हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? जब हमारे को टेक्नीशियन डायलिसिस करता है ना, तो 2 ग्लव्स लगा के करता है। एक ग्लव्स साधारण, उसके ऊपर दूसरा, जब सफाई कर लेगा तो दूसरा डाल के तब वो करता है। तो बहुत प्रवीणता चाहिए, पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसके और भी कारण हो सकते हैं। मतलब आपको फाइनल है कि आपका